ये मैं क्या देख रहा हूँ? एक हाथी मुझसे डरकर भागने की जगह मेरी तरफ ही आ रहा है। हाँ शिकारी, मैं इसलिए तुम्हारे पास आया हूँ कि तुम मुझे यहाँ से ले जाओ। मुझे इस जंगल में रहने का जरा भी मन नहीं है। अगर तुम चाहो तो मुझे मारकर खा भी सकते हो। हम्म, एक जंगल में पिंकू हाथी अपने पिता रामू हाथी के साथ रहा करता था। लेकिन उसकी बदकिस्मती थी कि जन्म देते वक्त उसकी माँ और अब उसके थोड़ा बड़ा होने के बाद रामू हाथी भी इस दुनिया से चला गया। पिंकू हाथी अनाथ होकर बिल्कुल अकेला हो गया था और जंगल के बाकी जानवर भी उसके साथ भेदभाव किया करते थे। हेलो दोस्तों, कैसे हो? क्या कहा तुमने? दोस्तों? तुमसे किसने कहा कि हम तुम्हारे दोस्त हैं? नहीं है तो बन जाते हैं। रोजाना तुम लोगों को खेलता देखता हूँ तो मेरा भी मन करता है। प्लीज तुम लोग मुझे भी अपना दोस्त बना लो ना, फिर मैं भी तुम लोगों के साथ खेल का मजा लिया करूँगा। ये तुम्हारी बदकिस्मती है कि तुम बहुत बड़े हो और सुस्त भी। तो हमें तुम जैसे जानवर को अपना दोस्त बनाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। चलो दोस्तों। ये कहकर वो लोग वहाँ से चले गए। पिंकू हाथी फिर उदास मुंह लिए अपनी गुफा पर पहुंचा। अब अनाथ और अकेले होने का गम उसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। एक दिन एक बंदर जंगल में शोर करता हुआ भागा आया। सब लोग भागो भागो, शहर से कुछ शिकारी आए हैं, हम सबकी जान खतरे में है। ये खबर सुनकर सभी जानवर अपनी जान बचाने को घने जंगल के अंदर जाने लगे। जब शिकारी जंगल के अंदर आया तो उसको जंगल खाली देखकर बहुत हैरानी हुई। कमाल है, इतने घने जंगल में एक भी जानवर नजर नहीं आ रहा है। ऐसे तो मेरा दिवाला निकल जाएगा। वो वापस जाने को पलटा ही था कि उसको पिंकू हाथी उसकी तरफ आता हुआ नजर आया। ये मैं क्या देख रहा हूँ? एक हाथी मुझसे डरकर भागने की जगह मेरी तरफ ही आ रहा है। हाँ शिकारी, मैं इसलिए तुम्हारे पास आया हूँ कि तुम मुझे यहाँ से ले जाओ। मुझे इस जंगल में रहने का जरा भी मन नहीं है। अगर तुम चाहो तो मुझे मारकर खा भी सकते हो। ये सुनकर शिकारी के चेहरे पर मुस्कान छलक आई। वो पिंकू हाथी को अपने टेंट पर ले गया। वहाँ जाकर उसने उसे खूंटे से बांधा और फिर एक जगह कॉल लगाया। सर, मैं मन्नू शिकारी बोल रहा हूँ। आपको अपने सर्कस के लिए हाथी चाहिए था ना? हाँ, चाहिए था। मिल गया क्या? हाँ हाँ, मिल गया सर। और ज्यादा बड़ा भी नहीं है, सर्कस के हिसाब से ठीक है। तो ठीक है, तुम इसको गाड़ी में डालकर लखनऊ ले आओ। इसके यहाँ पहुँचते ही तुमको तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। जी जी, बहुत अच्छा। ऐसा कहकर शिकारी ने कॉल कट किया। तुम्हें जानकर खुशी होगी कि तुम एक सर्कस में जाने वाले हो, जहाँ तुमको खाने पीने का और रहने का भी अच्छा इंतजाम मिलेगा। ये सुनकर पिंकू हाथी थोड़ा खुश हुआ, लेकिन उसके दिल में जंगल को छोड़कर जाने का गम भी उभर रहा था। मेरे हिसाब से आज तुम और मैं साथ में जंगल घूमते हैं। कल फिर सुबह सुबह ही यहाँ से निकल जाएंगे। अरे वाह, ये सही होगा। मुझे भी तुम्हारी शक्ल में एक अच्छा दोस्त मिल जाएगा। अब उसने पिंकू हाथी को खोल दिया, क्योंकि उसको पिंकू हाथी पर भरोसा था कि वो नहीं भागने वाला। पिंकू हाथी उसे जंगल की अच्छी अच्छी जगहें दिखाता और शिकारी को भी खूब मजा आता। इसी तरह अब उन दोनों को एक दूसरे से लगाव हो गया था और शिकारी भी अब पिंकू हाथी को अपना अच्छा दोस्त समझने लगा था। पिंकू, वैसे सच बताऊं तो मुझे नहीं लगता कि मैं तुमको भूल पाऊंगा। तुम वाकई में एक जानवर होकर भी मेरे अच्छे दोस्त बन गए हो। मुझे भी यही चिंता है कि जब तुम साथ नहीं होगे तो न जाने दूसरे इंसान मुझे किस तरह रखेंगे। अरे उसकी चिंता तुम मत करो। मैं सर्कस के मालिक से डील करूंगा कि वो तुम्हारा बहुत अच्छे से ध्यान रखेगा, और हफ्ते में एक बार मैं भी तुमसे मिलने सर्कस आया करूंगा। ये सुनकर अब पिंकू हाथी काफी खुश हो गया था। अगले दिन शिकारी पिंकू हाथी को अपने साथ जंगल की सरहद पर खड़ी गाड़ी के पास ले गया।
पिंकू हाथी ने एक बार जंगल की तरफ देखा, फिर दिल पर पत्थर रखकर वो गाड़ी के पिंजरे में चढ़ गया। फिर मन्नू शिकारी ने भी ड्राइविंग शुरू कर दी। कुछ देर की ड्राइव के बाद शिकारी को कुछ ध्यान आया और उसने सर्कस के मालिक को कॉल लगाया। सर एक बात बताइए, आपका सर्कस तो कानपुर में है ना, फिर आप इस हाथी को लखनऊ क्यों भेज रहे हैं? अरे लखनऊ में मैं उसको एक शू कंपनी को भेज दूंगा। वहाँ उसकी खाल के बढ़िया और महंगे जूते बनेंगे और मुझे उसके बहुत अच्छे दाम भी मिलेंगे। ये सुनकर अब मन्नू शिकारी को गुस्सा आ गया। अरे आपने तो कहा था कि आपको सर्कस के लिए हाथी चाहिए। उससे तुम्हें क्या मतलब? तुमको तो तुम्हारे पैसे मिल रहे हैं ना, तुम बस उसको लखनऊ ले आओ। ऐसा कहकर उसने कॉल कट कर दिया। अब शिकारी की आंखों में वो सभी पल घूमने लगे जो उसने पिंकू हाथी के साथ गुजारे थे, लेकिन फिर भी उसने गाड़ी चलाना जारी रखा। अगले दिन सुबह के टाइम गाड़ी एक जगह आकर रुकी। ये दिखने में एक जंगल ही था, लेकिन पिंकू हाथी के जंगल से काफी हरा भरा था। शिकारी गाड़ी से उतरा और पिंकू हाथी से बोला, पिंकू हाथी, तुम अब पिंजरे से बाहर आ सकते हो। लेकिन ये तो कोई शहर नहीं है, ये तो एक जंगल है। हाँ, क्योंकि वो सर्कस वाला तुमको किसी जूते बनाने वाली कंपनी को बेचना चाहता था, जो तुमको मारकर तुम्हारी खाल के जूते बनाने वाले थे। क्या? हाँ, लेकिन तुमको मैंने अपना दोस्त कहा है ना, मैं तुमको मरने के लिए नहीं ले जा सकता, इसलिए मैं तुमको यहाँ ले आया। ये सुनकर पिंकू हाथी की आंखों में आंसू आ गए और वो शिकारी के पास जाकर उसको अपनी सूंड से प्यार करने लगा। मेरे दोस्त, लेकिन ये भी तो एक जंगल ही है ना, यहाँ भी मैं अकेला ही रहूंगा जैसे वहाँ रहता था। नहीं नहीं, यहाँ पर बहुत हाथी है, यहाँ तुमको एक अच्छा परिवार मिल जाएगा। अब मैं चलता हूँ, वरना मुझे रोना आ जाएगा पिंकू। मैं हर हफ्ते तुमको सुबह के वक्त इसी जगह पर आकर मिला करूँगा। अब तुम आज़ाद हो। ऐसा कहकर शिकारी चला गया। पिंकू हाथी भी अब नए जंगल के अंदर गया और उसको वहाँ एक हथिनी उसकी तरफ आती हुई नजर आई। तुम किसके बेटे हो? तुमको तो पहले इस जंगल में नहीं देखा। ये सुनकर अब पिंकू हाथी ने उसको अपनी सारी कहानी बता दी और वो हथिनी भी आंख में आंसू भरकर बोली, तुमने तुम्हारे माता पिता को खोया है, तो मैंने भी कुछ दिनों पहले अपने बच्चे को खोया है। आज से तुम ही मेरे बेटे हो, तुम मेरे साथ चलो और हमेशा मेरे साथ इसी जंगल में रहना। ये सुनकर पिंकू हाथी बहुत खुश हुआ और उसके साथ उसके घर चला गया। इस जंगल में उसको उसकी उम्र के और हाथी भी मिले जो उसके दोस्त बन गए। इस तरह पिंकू हाथी को उसकी माँ मिल गई और दोस्तों के मिलने से जिंदगी और हसीन हो गई। इसके साथ ही हर हफ्ते जंगल की सरहद पर शिकारी उससे मिलने आया करता और पिंकू हाथी को खुश देख उसको भी बहुत खुशी हुआ करती। बहन, ये चुलबुली गिलहरी के परिवार ने परेशान कर रखा है। सबकी मदद करते हैं, जिस कारण सब उन्हें ही पसंद करते हैं। मैं मोर हूँ, तब भी मैं बाकी जानवरों को पसंद नहीं हूँ। तुम सही बोल रही हो, हम दोनों मिलकर उनका परिवार खत्म कर देंगे। ये कहानी है उत्तराखंड के जंगलों की, जहाँ एक गिलहरी का परिवार रहता था। वो बहुत ही अच्छा परिवार था। वो लोग जंगल में हर किसी जानवर की मदद करते थे। जब भी किसी मुसीबत का समय आता था, सब जानवर उनके पास ही मदद के लिए आते थे। उनकी इसी अच्छाई के कारण उनके कुछ दुश्मन भी थे जो उनसे चिढ़ते थे। एक दिन छोटी गिलहरी अपनी मम्मी पापा से कहती है, मम्मी पापा, मुझे आपसे कुछ पूछना है। बोलो बेटा, आपको क्या पूछना है? हमने लोगों की मदद कब से करनी शुरू की थी? मेरा कहने का मतलब है, आप दोनों कब से सबकी मदद कर रहे हो? बेटा, तुम्हारे पापा की एक कहानी है। मम्मी, जल्दी से मुझे वो कहानी बताओ ना। बेटा, एक बार की बात है, जब तुम्हारे पिताजी कहीं से लौटकर वापस घर आ रहे थे, तो रास्ते में इनका एक पैर कहीं ठोकर खाकर टूट गया
और उस समय ये घर तक चलकर भी नहीं आ पाए। अच्छा मम्मी, फिर क्या हुआ? फिर तुम्हारे पापा ने बहुत मदद मांगी, पर किसी ने उनकी मदद नहीं की थी। ये दर्द से तड़पते रहे। बस उस दिन हमने ठान लिया कि जब भी किसी को मदद की जरूरत होगी, हम किसी को अपनी तरह लाचार महसूस नहीं होने देंगे। बस तभी से ही हमने लोगों की मदद करना शुरू कर दिया। अच्छा मम्मी, सब लोग कितने गंदे होते हैं ना, जो किसी को दर्द में तड़पते छोड़कर चले जाते हैं पर उनकी मदद नहीं करते। हाँ बेटी, आजकल सबको सिर्फ अपना अपना काम दिखाई देता है। लोग मतलबी हो गए हैं, इसलिए हम सबकी मदद करते हैं। और तभी से लोगों ने हमें प्यार करना शुरू कर दिया। जो बच्चे अनाथ होते हैं, तुम्हारे पिता उन्हें अपने साथ रखते हैं और अपने बच्चों जैसा ही प्यार करते हैं। मम्मी, ये कितनी अच्छी बात है ना कि पापा अनाथ बच्चों को अपने साथ रखते हैं। कम से कम उन्हें अकेला नहीं रहना पड़ता, नहीं तो इतनी छोटी सी उम्र में और बच्चे क्या करेंगे? कोई भी जानवर उनका शिकार कर सकता है। हाँ बेटा, तुम भी आगे जाकर अच्छे काम करना, अपने पापा की तरह सबकी मदद करना। एक बार जंगल में बतखों के पास खाने के लिए खाना खत्म हो जाता है। तो वो चुलबुली गिलहरी के घर खाना मांगने आती है। चुलबुली गिलहरी की मम्मी, हमारा खाना खत्म हो गया है और हम बीमार हैं, इसलिए हम खाना इकट्ठा नहीं कर सकते। कृपया आप हमें कुछ खाने के लिए दे दीजिए। तभी चुलबुली गिलहरी की मम्मी बोलती है, हाँ गिली गिली बतख, हम आपकी मदद जरूर करेंगे। बतखें खाना लेकर चली जाती हैं और बहुत ही खुश होती हैं। और उसी जंगल में अच्छे जानवरों की तरह कुछ बुरे जानवर भी थे, जो चुलबुली गिलहरी के परिवार से बहुत चिढ़ते थे। जैसे बिल्ली और मोर, एक का नाम नाटी था और एक का टिकली था। दोनों ही चुलबुली के परिवार से बहुत जलते थे, तो दोनों ने मिलकर उनके खिलाफ एक साजिश रची। बहन, ये चुलबुली गिलहरी के परिवार ने परेशान कर रखा है। सबकी मदद करते हैं, जिस कारण सब उन्हें ही पसंद करते हैं। मैं मोर हूँ, तब भी मैं बाकी जानवरों को पसंद नहीं हूँ। तुम सही बोल रही हो, हम दोनों मिलकर उनका परिवार खत्म कर देंगे। फिर एक दिन जब चुलबुली गिलहरी बाहर घूमने गई थी और उसके मम्मी पापा घर पर थे, तो नाटी बिल्ली और टिंकली मोर ने जाकर चुलबुली गिलहरी के माता पिता पर अटैक कर दिया। एक ने पिता को पकड़ा और दूसरे ने उसकी माता को, और दोनों को मुंह में दबाकर मार दिया और वहां से चले गए। फिर जैसे ही चुलबुली गिलहरी घर आती है, अपने माता पिता की हालत देखकर उन्हें उठाने की कोशिश करती है। मम्मी पापा, उठिए ना। क्या हो गया आपको? अभी तो आप लोग सही थे और इस जंगल में आपके इतने चाहने वाले हैं, फिर आपको कोई कैसे मार सकता है? चुलबुली गिलहरी बहुत रोती है। फिर उनके मरने की खबर सुनकर जंगल के बाकी पशु पक्षी चुलबुली गिलहरी को दिलासा देने आ जाते हैं, जैसे बोनी चिड़िया, कालू कौवा और नटखट बंदर। चुलबुली गिलहरी, ये सब कैसे हो गया? हमारे जंगल के गिलहरी समाज के महाराजा और महारानी को किसने मार डाला? मेरी बच्ची, तुम इतनी छोटी उम्र में अनाथ हो गई। बोनी चिड़िया इतना कहकर रोने लगती है। तभी नटखट बंदर बोलता है, मुझे लगता है ये नाटी बिल्ली और टिकली मोर का काम है, क्योंकि पूरे जंगल में सिर्फ वही दोनों चुलबुली गिलहरी के परिवार से चिढ़ते थे और उन्होंने ही इनको मारा होगा। हाँ चलो, हम सब मिलकर उन्हें सबक सिखा कर आते हैं। फिर जंगल में उन दोनों को ढूंढने निकल जाते हैं। और वो दोनों एक गुफा में जाकर बैठ जाते हैं और टिंकली मोर और नाटी बिल्ली को पता चल जाता है कि सब लोग उन्हें ढूंढने आ रहे हैं। टिंकली मोर,
मुझे लगता है सबको हमारे कांड के बारे में पता चल गया है कि हम दोनों ने मिलकर चुलबुली गिलहरी को अनाथ किया है। वो लोग अब हमें मारने आ रहे हैं। हाँ, तुम सही बोल रही हो। चलो इस जंगल को छोड़कर चले जाते हैं। वो दोनों भागने की कोशिश ही करते हैं। इतने में सब जानवर तेजी से उनकी गुफा में आ जाते हैं। फिर उन्हें कहीं भागने की जगह नहीं मिलती। कालू कौआ, तुम इन्हें अपनी चोंच से चोट मार मार कर इन्हें खत्म कर दो। फिर सब जानवर उन्हें मारने ही वाले होते हैं, पर तभी चुलबुली गिलहरी को ये सही नहीं लगता और वो सबको कहती है, नहीं, मैं इन्हें मारकर अपने माता पिता की मौत का बदला नहीं ले सकती। मेरे माता पिता ने लोगों की भलाई का ही सोचा था। मैं आज अनाथ हूँ तो इनकी वजह से, पर अगर मैं इनके साथ भी बुरा करूँगी तो इनमें और मुझ में फ़र्क क्या रह जाएगा। हमें माफ़ कर दीजिए चुलबुली गिलहरी, हमने आपके माता पिता को मारकर बहुत बड़ी गलती कर दी। हाँ, हमें भी माफ़ कर दीजिए। हमें उनसे जलन होती थी क्योंकि हर एक जानवर सिर्फ उन्हीं की अच्छाई की तारीफ करता था जो हमें अच्छा नहीं लगता था, पर हमने क्रोध में आकर बहुत गलत कर दिया। फिर चुलबुली गिलहरी उन्हें माफ कर देती है। वो अनाथ हो जाती है, पर उसके माता पिता की सिखाई बात उसके साथ थी और वो बोनी चिड़िया के साथ रहने लगती है। बोनी चिड़िया उसका बहुत ख्याल रखती है। चुलबुली गिलहरी भी अपने माता पिता की तरह ही लोगों की मदद करने लगी। इस कहानी से सीख मिलती है कि हमें गलत लोगों के साथ गलत नहीं करना चाहिए। और भी तरीके होते हैं लोगों को सबक सिखाने के। अगर हम बुरे के साथ बुरा करेंगे तो उनमें और हम में फर्क नहीं रहेगा। बस इसी फर्क को हमें समझना होता है।